कार ईसीएम, ट्रक ईसीएम, कार वायरिंग, ट्रक वायरिंग सीखना है तो जस्ट ऑटो आना है। अब ईसीएम क्यों सीखना है और वायरिंग के साथ अब ईसीएम सीखना क्यों जरूरी है कि अब बहुत सारी चीज़ें की वायरिंग आपकी जो ईसीएम में जा रही है, चाहे ट्रक में इंजेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे अपना कार से में कई सेंसर से रिलेटेड हो, तो बेसिकली ईसीएम आपके लिए बहुत कंपल्सरी हो चुका है। देखिए ईसीएम के अंदर आपके जो सेंसर हैं वो पर्टिकुलर वोल्ट देते हैं, सेंसर एक्चुएटर को कमांड करते हैं, ठीक है। ईसीएम को पर्टिकुलर 3 तरह के वोल्ट मिलते हैं, तब वो कैन स्टार्ट करता है। ये एक प्रोसेस है और हर जगह ईसीएम के बाहर वायरिंग और सेंसर लगे हुए हैं। तो यदि आप ईसीएम सीखते हैं तो आप प्रॉपर वायरिंग कर पाते हैं और वायरिंग करने के साथ साथ प्रोग्रामिंग स्कैनिंग भी आपके लिए इजी हो जाती है। इसलिए हमने एक कॉम्बो कोर्स बना दिया, ईसीएम और वायरिंग दोनों साथ कीजिए, 2 महीने के अंदर हम वो कराते हैं। जस्ट ऑटो में हर चीज़ का, जैसे ईसीएम में हम हार्डवेयर सिखाते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, उसके बाद वायरिंग सिखाते हैं। हार्डवेयर में क्या इंक्लूड होता है, आपका पूरा बोर्ड पे क्या कंपोनेंट लगे हैं, क्या काम करते हैं, कौन सी पिन कहाँ जा रही है, उसका ट्रैकिंग कैसे होगा, कैसे आईसी निकालनी है, कैसे लगानी है, किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, वो सारी चीज़ें गलत लगने पे क्या इफेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें आपको हम सिखाते हैं। ये वीडियो सिर्फ ईसीएम हार्डवेयर के लिए है। मैं अब आपको ईसीएम हार्डवेयर के क्लासरूम में ले जाता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि हम किस तरह से क्लास लेते हैं। अब अपन आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ है हमारा ईसीएम हार्डवेयर क्लासरूम। आइए आपको अंदर लेके जाते हैं। तो ये आ गए हम ईसीएम की क्लासरूम में। तो क्या बता रहे थे आज? हमारा इंजेक्टर सेक्शन चला है। ये लोगों ने कुछ लोगों का थोड़ा सा बाकी है और कुछ लोगों का पूरा हो गया। तो इंजेक्टर सेक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी करवा रखा है और फिजिकल इनको ट्रैकिंग करके भी बताया। अपना खुद ट्रैक कर रहे हैं। अब इन्हीं से आप पूछ सकते हो कि कैसे ट्रैक कर रहे हैं। कितने लोगों को पता चला कि इंजेक्टर कहाँ होता है? थोड़ा इधर देखो, इंजेक्टर कहाँ होते हैं सबको पता है? इंजेक्टर कहाँ है? कहाँ पे? इंजन पे। अब वो इंजन के इंजेक्टर का इफेक्ट कहाँ पे आता है? ईसीएम पे। और ईसीएम में कहाँ आता है? मॉसफेट पे, आईसी पे। वो कहाँ है लगी हुई बताओ? यहाँ पे लगी हुई है। अब मान लो 3 नंबर इंजेक्टर खराब है, आपके पास कोई कोड आ गया कि 3 नंबर इंजेक्टर खराब है, तो आप कैसे ट्रैक करेंगे कि 3 नंबर इंजेक्टर खराब है? इंजेक्टर सही है, अब आपका ईसीएम में गया हुआ है, तो कैसे पता लगेगा? एरर कोड पता है अभी तक? अभी आपको ट्रैक करना है। ट्रैक के बाद में आपको कोई एक एरर कोड आएगा मैकेनिकल वायरिंग ईसीएम से रिलेटेड, तो उस एक कोड जरूरी नहीं है कि वो इंजेक्टर ही खराब हो। वो हो सकता है इंजेक्टर खराब बता रहा है पर आपका ईसीएम में खराब हो, आपका इंजेक्टर सही हो, आपकी इंजेक्टर की लाइन सही हो, केबल सही हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से बेस तैयार हो रहा है। जब आप वायरिंग में जाएंगे ना तो आपकी कई चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही आपके दिमाग में क्लियर होगा कि इंजेक्टर कहाँ है। एक तो वहाँ लगा हुआ इंजन में, पर ये सेंसर इंजेक्टर सब यहीं पे बैठे हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक से। तो वो आपको यहाँ समझने पड़ेंगे। 15 दिन हो गए आज, 13 दिन। 13 दिन में कितने लोगों को पहले पता नहीं था कि ये ईसीएम ऐसा होता है? 1 और 2, बाकी सबको पता था। पर ईसीएम के ऊपर क्या है, क्या क्या लगे हुए हैं, कितने लोगों को पता था? कंपोनेंट पता थे। अब कितने लोगों को पता है कि कौन कितने कंपोनेंट हैं? अब सबको है, सब समझ में आ गया। मॉसफेट का मतलब पहले पता था और अब चेक करने के तरीके। अभी क्या टाइम हो गया है? 4:30 बजे ना। पता चलता है आपको सुबह ही आने के बाद एक लंच के टाइम की आप पूरा दिन यहाँ निकालते हो। आज खाने का भूल गए। ये कब पता नहीं चलता है? जब आप वाकई दिल से सीख रहे होते हैं और सिखाने वाली फैकल्टी आपके साथ रहती है। तो जब आप यदि वही चीज़ ढंग से आप नहीं सीखेंगे तो आप यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, है ना। दिन कब निकलता है? जब आप जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आए हैं और वो इंटरेस्टिंग चीज़ आप कंटिन्यू, वो कोर्स आप कंटिन्यू सीखते जा रहे हैं, तभी आपको समझ में आता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। आप में से कई 1-2 लोग ऐसे होंगे जो शुरुआत में घबराए होंगे, यार कहाँ फंस गए,
कितने लोग घबराए? एक तो आप घबराए और कौन घबराया? तुम घबराए कि फंस गए? और 3-4 दिन बाद अब क्या लग रहा है? जैसे मैंने इनको कहा कि भाई ये ECM कोई इश्यू रिपेयरिंग पर्पस नहीं बनाया गया, तो वैसे इनका तो फिर मैं क्या करूँगा? तो वही चीज है कि आपको मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ, हो सकता है फ्यूचर में ECM रिपेयर भी नहीं हो, ठीक है, केवल प्रोग्रामिंग हो, पर आपको पता तो होना चाहिए किस पिन पे क्या जा रहा है, ठीक है। जहाँ तक खलील सर से मैं समझता हूँ कि आपके जो सेंसर है वो पर्टिकुलर वोल्ट किसको भेजते हैं? ECM को। ECM किसको भेजता है? एक्चुएटर को। ECM को पर्टिकुलर जब तक 3 तरह के वोल्ट नहीं मिलेंगे तब तक वो एक्टिवेट होगा नहीं। कितने लोगों को पता था कि 3 तरह के वोल्ट मिलने चाहिए? मैं नाम नहीं पूछूंगा क्या होता है, पर कितने लोगों को पता था कि ECM को वोल्ट मिलने चाहिए? आपको पता था? आपको पता था? अब पता है? जब वोल्ट मिलते हैं और जब ECM एक्टिवेट होता है तो क्या कैन कम्युनिकेशन करता है? कैन कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और वो कैन कम्युनिकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वापस वो घूम के वापस सारी एक्चुएटर से चीजें कहाँ आती है? सेंसर पे। तो ये गैप आपको समझना है। आपको ये नहीं सोचना ये कैसे रिपेयर हो, रिपेयर तो आप समझ जाओगे, पर ये सर्कल समझ में आ जाएगा ना तो आप इजीली कोई भी चीज रिपेयर कर पाएंगे। आपको ये सारे सिस्टम यहाँ सीखने हैं जस्ट ऑटो में। लगता है 1 महीने में सीख सकते हैं? आपके पहले वाले भी सीखे हैं, पुराने सब लड़कों से मिलते हैं आप, 2-2 महीने पहले वाले भी हैं। पर एक चीज है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। कई लड़कों को हम रोकते भी हैं कि भाई तुम रुक जाओ, नहीं समझ में आ रहा है। तो समझ में आ गया तो फिर आपको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम नहीं। आने वाला टाइम देखिए, मैकेनिकल कम ECM और वायरिंग और प्रोग्रामिंग का ही टाइम है। आपका तो वर्कशॉप है, आने वाला टाइम सारा इस पे कन्वर्ट हो गया। अच्छा, वर्कशॉप कितने लोगों का है? कितने लोगों का अपने अपने वर्कशॉप हैं? आपके वर्कशॉप में कितने काम करते हैं? 35 लोग हैं। अरे वाह। आपके वर्कशॉप में 11 लोग काम करते हैं। 3 आपके 4 तो हाईएस्ट है। अभी तक मेरे यहाँ पे ये दूसरे बंदे हैं जिनके वर्कशॉप में 35 बंदे काम करते हैं। इससे पहले गांधीधाम वाले आए थे। पहले तो इतने में था कि 50 से आसपास मेन पावर का बहुत इशू है, इसलिए सेटों को सीखना पड़ता है। अब मेन पावर देखो, और सीधी सी बात है, प्रोग्रामिंग का जो इशू है ना, जो आप प्रोग्रामिंग सीखोगे, ये तो आपके हर मालिक को आना चाहिए। वो सबसे मजबूत चीज है। और आप देखिए अपने यहाँ के जब लड़के 2 महीने बाद सीख के निकलते हैं ना, आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो कि वो जाके काम करते हैं। कल मेरे पास एक लड़के के फादर का फोन आया, बस इतना सा रिक्वेस्ट किया कि हमारे सब पूरे परिवार की इच्छा है कि आप एक बार मेरे यहाँ दुकान पे जरूर आओ। ट्रक ECM और सब सीख के गया वो। तो आज उसके पिताजी बहुत खुश हैं कि मेरे बेटे को एक लाइन मिल गई और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पर जब ऐसे फोन आते हैं ना पेरेंट्स के, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। 15 दिन बढ़िया गया, प्रॉपर हो गया, हार्डवेयर में मास्टर बन गए, तो हम आपका 16 तारीख में क्लासरूम नंबर 2 में स्वागत करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये मेरी बैच है जो 15 दिन कंप्लीट करने जाएगी कल, और 16 तारीख को जाएंगे उस प्रोग्रामिंग में। ये अपना हुनर सीख रहे हैं और हुनर से क्या हो रहे हैं? कामयाब। तो हुनर से कामयाबी तक जस्ट ऑटो। थैंक यू सो मच।